नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स एंड वेलकम बैक टू श्रुति's मैनिफेस्टेशन मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं लियो यानी सिंह राशि की 2026 के प्रेडिक्शन के बारे में। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो 2026 लियो के लिए सिंपल ईयर नहीं है, ये एक प्रेशर प्लस पावर का ईयर है। ये साल आपको टेस्ट भी करेगा और आपको पावरफुल भी बना सकता है अगर आप डिसिप्लिन, मैच्योरिटी और अवेयरनेस के साथ चलें। तो अगर आप लियो राशि के हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 2026 में अष्टमा शनि एक्टिव है सिंह राशि के लिए। अष्टमा शनि का मतलब क्या है? इस ड्यूरेशन में डीप कार्मिक क्लेंजिंग होती है, स्लो रिजल्ट्स आते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी अचीव होती है और साथ ही साथ हिडन फियर्स का भी एक्सपोजर होता है। ये टाइम होता है जब लाइफ आपसे कहती है सरफेस लेवल से ऊपर उठकर रियल स्ट्रेंथ दिखाओ। साथ ही राहु केतु के एक्सेस हेल्थ, वर्क और रिलेशनशिप को एक्टिवेट करता है। जुपिटर इनिशियली गेन्स और नेटवर्किंग सपोर्ट करेगा और फिर फोकस शिफ्ट करेगा करियर और स्टेटस पर। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी 2026 को डिस्क्राइब करता है एज पावर विथ पर्पस ईयर, नॉट जस्ट शोइंग ऑफ बट बिकमिंग पावरफुल फ्रॉम इनसाइड। तो अब बात कर लेते हैं आपके करियर एंड वर्क से रिलेटेड 2026 की प्रेडिक्शन के लिए। करियर इस साल का मेजर फोकस एरिया है लियो के लिए, सिंह राशि के लिए। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इस बार आपको, प्रमोशंस, लीडरशिप, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एक्स्ट्रा वर्कलोड भी आएगा, प्रेशर रहेगा काम पर। एंड लाइकली थीम्स जो हो सकती हैं वो है वर्क प्लेस रीस्ट्रक्चरिंग का, लीडरशिप रोल चेंजेस का या फिर हिडन पॉलिटिक्स का। 8th हाउस सैटर्न का मतलब होता है स्ट्रैटेजी ओवर रिएक्शन। अगर आप ईगो में रिएक्ट करोगे तो लॉस हो सकता है। अगर आप पेशेंस प्लस प्लानिंग यूज़ करोगे तो रिकग्निशन पक्का मिलेगी आपको। जुपिटर नेटवर्किंग और लॉन्ग टर्म एफर्ट को सपोर्ट करेगा आपके। तो आपके लिए एक करियर एडवाइस है कि ईगो क्लैशेस को अवॉइड करिए, स्किल्स बिल्ड करिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए। और खासकर इम्पल्सिव जॉब चेंज करने से बचें। 2026 शॉर्टकट का साल नहीं है, ये कंसिस्टेंट एफर्ट का साल है। Now coming to your money and finances area. फाइनेंशियली ये साल आपके लिए कॉशियस बट कंस्ट्रक्टिव है। इनकम स्टेबल रह सकती है और करियर ग्रोथ से गेन्स भी मिल सकते हैं, लेकिन अष्टमा शनि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस दिखा सकता है आपको रिलेटेड टू योर हेल्थ, फैमिली, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस या जॉइंट फाइनेंसेस को लेकर। तो आपके लिए मनी एडवाइस होगी कि फर्स्ट हाफ में सेविंग्स बिल्ड करिए, इमरजेंसी फंड्स कलेक्ट करिए और जॉइंट पेपरवर्क केयरफुली चेक करके करिए। हाई रिस्क स्पेकुलेशन को बिल्कुल अवॉइड करिए इस साल और ईगो ड्रिवन लग्जरी स्पेंडिंग से बहुत बचिए। न्यूमरोलॉजी 2026 यूनिवर्सल ईयर 1 है, तो इसका मतलब है न्यू वेंचर सपोर्ट करेगा आपको, लेकिन ओनली इफ कैलकुलेटेड एंड स्किल बेस्ड हो, impulse based नहीं। okay, so now moving to your love and relationship area. इस साल में रिलेशनशिप में ट्रुथ चेक फेज में जाएंगे आप। राहु केतु 1st and 7th एक्सिस एक्टिवेट करता है, मतलब पार्टनरशिप स्पॉटलाइट में रहेगी। तो जो सिंगल्स हैं, सीरियस लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मिल सकती है आपको, स्पेशली सोशल या प्रोफेशनल सर्कल के थ्रू। और कैजुअल कनेक्शंस का टाइम नहीं है, यूनिवर्स सीरियस कमिटमेंट चाहता है इस साल। एंड द पीपल हु आर मैरिड और ऑलरेडी कमिटेड, उनके लिए पेशेंस ज़रूरी है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, ईगो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर डोमिनेट करने की टेंडेंसी रखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, सो बी केयरफुल। अगर नेगोशिएशन और लिसनिंग सीखेंगे तो बॉन्ड गहरे होंगे आपके।
तो आपके लिए रिलेशनशिप एडवाइस ये रहेगी कि कंट्रोल करना छोड़िए, लोगों को सुनना सीखिए, बिकम अ गुड लिसनर, टीम वर्क बिल्ड करिए, ऑल्सो लॉन्ग टर्म गोल्स डिस्कस करिए। अगर रिलेशनशिप हैवी फील हो तो काउंसलिंग या गाइडेंस लेना वीकनेस नहीं होता, सो reach out to people who can help you out. Okay, now moving to your health and energy area. इस साल हेल्थ टॉप प्रायोरिटी एरिया है। अष्टमा शनि और केतु इन्फ्लुएंस की वजह से पॉसिबल जो पैटर्न्स आपको दिख सकते हैं वो है फटीग, लो वाइटैलिटी, क्रॉनिक इश्यूज उभरेंगे इस साल। हार्ट या बैक या स्पाइन में सेंसिटिविटी रहेगी और स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अपने छोटे छोटे सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। हेल्थ एडवाइस जो आपके लिए रहेगी वो है रेगुलर चेकअप्स पे जाइए, स्लीप डिसिप्लिन फॉलो करिए, क्लीन डाइट लीजिए और डेली थोड़ा एक्सरसाइज, डेली मूवमेंट अपनी रूटीन में शामिल कीजिए और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। एनर्जी को अपने प्रोटेक्ट करिए, खासकर क्योंकि आप हैं टॉक्सिक एनवायरनमेंट और ओवरवर्क से घिरे हुए, ठीक है, इनसे थोड़ा बचने की कोशिश करें और एडिक्टिव कोपिंग हैबिट्स को अवॉइड करिए। नाउ मूविंग टू योर फैमिली, होम एंड इमोशनल लाइफ। फैमिली लाइफ एडजस्टमेंट फेज में होगा इस साल और करियर फोकस ज़्यादा होने से फैमिली कंप्लेंट्स आ सकती हैं। क्वालिटी टाइम कॉन्शियसली क्रिएट करनी पड़ेगी इस साल आपको और प्रॉपर्टी, इन लॉज या जॉइंट रिसोर्सेज मैटर मैच्योरिटी से हैंडल कीजिए। सब प्रेशर में हैं, सिर्फ आप नहीं, इसलिए हर बात पर्सनल मत लीजिएगा। एंड नाउ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनर वर्क। 8th हाउस ऑफ सैटर्न मेक्स 2026 अ पावरफुल इनर वर्क ईयर। इसमें आपके ओल्ड फियर्स, ओल्ड ईगो, आइडेंटिटीज और ओल्ड इनसिक्योरिटीज सब चैलेंज होंगे, सब उभर के सामने आएंगे। यूनिवर्सल ईयर 1 रीसेट एनर्जी देता है, न्यू आइडेंटिटी बिल्ड करने का टाइम है। सो 2026 को ट्रीट करो एज स्पिरिचुअल वॉरियर ट्रेनिंग ईयर। इसमें आपको करना होगा मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, शैडो वर्क, थेरेपी या फिर इफ़ यू लाइक ऑकल्ट स्टडीज़। ये सब डीप रिजल्ट्स देंगे आपको। और ऑथेंटिक स्ट्रेंथ बिल्ड करिए, इमेज नहीं, रियल पावर, क्योंकि जो सीड आप इस साल में प्लांट करोगे वो नेक्स्ट 9 ईयर साइकिल शेप करेंगे आपके लिए। एंड ऑल्सो माई ब्यूटिफुल सोल्स, मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि श्रुति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपरली स्टार्ट कैसे करें, इसलिए मैं जल्दी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिक कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें हम फाउंडेशन से लेकर प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन तक सब कवर करेंगे। अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो और अपनी लाइफ को कॉन्शियस लेवल पर शिफ्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो इंटरेस्टेड और मैं डिटेल्स आप तक पर्सनली पहुँचा दूँगी। सो नाउ मूविंग टू लियो अगेन। तो लियो के लिए इस साल अफर्मेशंस जो बहुत मैजिकली काम करेंगी वो है आई रिस्पॉन्ड विद स्ट्रैटेजी एंड नॉट ईगो, आई बिल्ड रियल पावर थ्रू डिसिप्लिन, आई प्रोटेक्ट माई हेल्थ एंड एनर्जी, आई क्रिएट स्टेबल एंड मैच्योर रिलेशनशिप्स, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग इनटू माई स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन। तो दैट्स ऑल फॉर लियो ज़ोडिएक। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे पावरफुल, स्टे अलाइंड एंड क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ बिकॉज यू आर द क्रिएटर। ओम शांति।